मुझे माफ कर दो कोराय। काश मैं सोचकर कभी किसी से प्यार कर पाती। माफ कीजिए, क्या आप मिस फेरिया को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ। वो यहाँ नहीं है, चली गई वो। चली गई? हाँ हाँ। ओह नो। क्या आप बता सकती हैं कि वो कब तक लौटेंगी? मुझे नहीं पता। मैं तो आप यहाँ की केयरटेकर हैं क्या? हाँ, मैं वही हूँ। क्या आप ये बैग उन्हें दे सकती हैं जब वो आए? ये उनका है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। मुझे माफ कर दीजिए माँ। कुछ मत कहो और कुछ मत कहना। खत्म हो गया ये। तुम फिक्र मत करो, चांसू बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट किए, सब कुछ सही है। बस एक पैनिक अटैक था। ठीक है। चांसू, पेलिन तुमसे बात करना चाहती है। वो इस वक्त बहुत थकी हुई है बेटा, तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन हम घर ही आ रहे हैं तो जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है? आई लव यू टू। मुझे चक्कर आ रहा है। दवा की वजह से हो रहा होगा ऐसा, डॉक्टर ने भी बताया था। जब तक बॉडी को दवाइयों की आदत नहीं पड़ती तो थोड़ी तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ हो तो आपको तो मजा आएगा ही ना मिस सनम। वैसे भी आप तो यही चाहती थी कि मैं दवाइयाँ लेना शुरू कर दूं। दवाई मैंने नहीं, डॉक्टर ने दी है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? लगता है सारे डॉक्टर्स आप ही के लिए काम करते हैं मिस सनम।
हमारी ये बात नहीं हुई थी वैसल, मुझे और पैसा चाहिए। हमारी पेमेंट ही कमाई है, मैं तुम्हें सारे पैसे भी कैसे दे दूं? वेसल सुनो, इनको इनके पैसे दे दो। लेकिन हमें भी तो कम पैसे मिले हैं मिस्टर रिजा। ये लो भाई, लो पकड़ो तुम्हारे पैसे। बहुत बढ़िया। देखिए रिजा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही पैसे उड़ाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा काम आगे बढ़ पाएगा। एक बात याद रखो, जो वादा करो उसे पूरा करो। अगली बार उन्हें पहले ही बता देना कि हम कितना दे सकते हैं, कितना नहीं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। आप अपना हिस्सा ले लीजिए। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, अपनी पहली पेमेंट तो कर दूं। हाँ, ये लो जमा करा दो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फाइनली तुम उठ गए। तुमने हमें डरा दिया था। मैंने सूप बनाया है, तुम लोगे? नहीं चाहिए। रुको, मैं मदद करती हूँ। मुझे छुओ मत। क्या तुम मुझे यहाँ लाई? हाँ कुराई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ ना। कोई जरूरत नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे एमिर से कुछ जरूरी बात करनी है। कुराई प्लीज आराम करो। चलो लेट जाओ, तुम खड़े भी नहीं हो सकते। वैसे भी तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारा सूप लेकर आती हूँ। कुछ चाहिए हो तो बता देना मुझे। खड़े होने की जरूरत नहीं है। ओह एमिर सर, आइए। एमिर? क्या कर रहा है ऊपर? हाँ पर वो सो रहा है तो उसे अभी जगाओ मत। आओ मेरे साथ आओ। चलो आ जाओ, मेरे साथ बैठो। आ जाओ। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं। कुराई ने ऐसा क्यों किया हांडे? वो पिए हुए था और अचानक टेबल पर गिर गया। और कलाई कट गई। मैं वो सब याद भी नहीं करना चाहती हूँ एमिर। जब वो ठीक हो जाएगा वो तुम्हें बता देगा। तो फरिया का क्या चल रहा है? फरिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुराई के साथ इतना बुरा हादसा हो गया। हांडे उस दिन वहां कुछ तो हुआ था। और मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा।
मुझे बस एक पैनिक अटैक आया है लारा, और कोई बात नहीं है। बुरा मत मानना, पर मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। तुम अपना ख्याल नहीं रखती, ये स्ट्रेस की वजह से है। जानती हूँ लारा, डॉक्टर्स ने मुझे दवाई दे दिया, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दवाओं को भूल जाओ, हम जिम जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। सुनो लारा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? मुझे जरा इंटरनेट चेक करना है। जानसू, तुम्हें इंटरनेट यूज करने से मना किया है। मेरी मॉम ने मेरा फोन ले लिया जब मैं यहाँ आ रही थी। हद हो गई है, कोई इंटरनेट नहीं, मतलब मैं एमिर को देख भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो मर जाना चाहिए। तो अब हमारे सामने जो आने वाले हैं, मैंने सुना है वो तुम्हारे काफी फेवरेट कंटेस्टेंट है। हाँ, उनकी आवाज मुझे भी काफी पसंद है। हाँ हाँ। तो अब हम सुनते हैं, अब उनको स्टेज पर बुलाते हैं और सुनते हैं। और मैंने सुना है आज वो तुम्हारा फेवरेट गाना गाने वाले हैं, तो तुम एक्साइटेड हो? बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड। क्या बात है, वाह। तो चलिए अब बुलाते हैं उन्हें जिनका सबको इंतजार है। दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकते? हलील ने तुम्हें कॉलेज में किसी लड़के के साथ देखा, कौन है वो? वो कोई भी नहीं है। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक और बार पूछूंगा, कौन है वो? तुम्हें इससे क्या मेहमत? देखो फेरिया, तुम बस कॉलेज जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मुझे मुसीबत में मत डालो। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ। बिल्कुल, तुम किसी से प्यार करोगी, फिर मैगजीन में फोटो आएगी, फिर पापा नाराज हो जाएंगे, उसके बाद पूरा सिचुएशन मुझे संभालना होगा, है कि नहीं? मेहमत प्लीज जाओ यहाँ से। कहा ना कोई नहीं है, तुम किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। बस कोई नहीं है। ये 2000 है। ऐसा चलता रहा तो उमेर के बच्चे ही कर्जा चुकाएंगे। शर्म करो तुम। कौन सा तरीका है तुम्हारा ये बात करने का? तुम मुझे क्यों चुप करा रही हो माँ? पापा आप ही बताइए, ये 2000 जोड़ते जोड़ते हम पूरा कर्जा कैसे चुकाएंगे? फिलहाल जो है वो है, और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हमारा बिजनेस और बेहतर होता जाएगा। आपको लगता है वो अमीरजादे हमें इतना वक्त देंगे? अंदाज देखो इसका, इसे घर वालों पे यकीन नहीं। थोड़ा रुकिए ना रिजा, मैं इस हफ्ते बंगले और उस नाव पर जाऊंगी और मेरी कमाई 2500 तक हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए आप। एक मिनट, ये ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं। तुमने अभी क्या कहा, जरा फिर से बताओ। तो तुम सीख रहे हो मेहमत? लगता है तुम्हें मेरी याद आ रही थी। अगर तुम मुझसे ऐसी बातें करती रहोगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। सहर, तुम ही हो, बस तुम ही हो जो मुझे इतनी खुशी देती हो। अगर तुम ना भी चाहो तो भी हमें बात करनी होगी।
क्या लगता है उसे ये पसंद आएगा? वो जरूर खुश हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारे पास कैमरा तो है ना? हाँ, है मेरे पास। ठीक है। उनाल, जानते हो इससे मुझे कितनी खुशी मिली है। इस हफ्ते ने मेरी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया है। एक प्यारी सी बच्ची की इच्छा पूरी करना, उनाल, उसे ऐसा महसूस कराना कि इस जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे थैंक्स मत कहो, मेक अ विश फाउंडेशन को थैंक्स कहो। देखो वो आ गए। हाय बेटा। माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ फेरिया, मैं वहाँ जा रही हूँ, उस घर, तुम्हें पता है ना, हांडे के घर, वहाँ काम करने जाना है। माँ, मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था ना। आप वहाँ क्यों जा रही हैं? ठीक है, वैसे भी ये आखिरी दिन है। क्या आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है? ये सब उसकी वजह से हो रहा है। इतना कुछ जानने के बाद भी आप वहाँ जाना चाहती हैं? हाँ? माफ करना बेटा, पर मुझे रोजी रोटी की चिंता है। माँ, अब बनिए मत। आपको पता है ना मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मुझे पता है, बिल्कुल पता है, अच्छे से पता है। माँ, हांडी मेरी दुश्मन है। माँ, झांसू ने मेरे साथ गलत किया, वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। तो मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे? क्या कोई जगह बची है? हाँ, हमारे ऊपर इतना सारा कर्ज है, उसे चुकाएगा कौन, बताओगी मुझे? माँ, मैं जा रही हूँ। जाओ ना, और अपनी माँ चाहे रोती रहे। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो फिरिया? मुझसे दूर रहो। जवाब दो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या मतलब है इसका? मैं यहाँ पर तुमसे मजाक करने आया हूँ, तुम ऐसे कैसे चली गई वहां से? मुझे जाने दो। फिरिया, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे? बताओ मुझे क्यों किया? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम और हांडे कैसे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हांडे और तो तुम इसलिए वहां से गई थी? गाड़ी में बैठो, मुझे बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे बात नहीं करनी। फिर मैंने कहा चलो। दोबारा कभी मुझे हाथ मत लगाना। इसे यहाँ पर रख दो। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाया है, ये सब बहुत हेल्दी है और तुम बहुत सारा पानी भी पियोगे। इधर आओ। तुम ऐसे बिहेव कर सकती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान है। पर उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं एमिर से जवाब चाहता हूँ। कैसा जवाब को राय? जो हो गया वो हो गया, वो तुम्हें जवाब क्यों देगा? क्योंकि वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। ये बात तुम भी जानती हो। तुम कहाँ जा रहे हो कोराय? अपने घर हांडे। इसे ले जाइए। आइए आइए आइए। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? हेलो। हेलो हेलो। हाय। हेलो।
हेलो, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बच्चे। ये तुम्हारे लिए। ये लो बेटा। शुक्रिया बोलो। लो। चलो आओ सिवान, चलकर देखो तुम्हारा रूम कैसा है। ये देखो। माँ देखो, मैं एक राजकुमारी बन गई। हम लोग आपको मेक अ विश फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। शुक्रिया। You're welcome. तुम्हें पता था है ना? मैं एमिर और हांडे की बात कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। क्या? मैं एमिर और हांडे की बात कर रही हूँ। बताओ मुझे, मैं सब जानना चाहती हूँ। हांडे कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हांडे मैंने कहा ना, तुम बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। जब मैंने उन्हें देखा मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मैं तुम्हें नहीं बता पाई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम और दुखी हो। एमिर, तुम क्या कर रहे हो? चलो। मुझे ऐसे मत खींचो एमिर। चुपचाप मेरे साथ चलो। पर हम जा कहाँ रहे हैं एमिर? एमिर, तुम क्या कर रहे हो? यहीं रुको। फिर मेरे साथ बाहर आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है? आई एम सॉरी सर। फिर चलो। छोड़ो मुझे। आओ। हम इस बकवास को अभी खत्म करेंगे। बताओ इसे हांडे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। फिरिया, तुम्हें सुनना होगा और इसे बताना होगा। बताओ। ठीक है। चिंता मत करो फेरिया, हमारे बीच कुछ नहीं है। गुंजय ने गलत समझ लिया था। मैं नहीं जानती हूँ कि उसने तुमसे, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। झूठ बोलना बंद करो।
बहुत हो गया एमिर, मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। तुम चाहो तो गुंजे से भी बात कर सकती हो। प्लीज एमिर, ये नाटक बंद करो। फिर क्या तुम मेरा यकीन नहीं करती या फिर तुम यकीन करना नहीं चाहती? मैंने तुम पर अपने से ज्यादा यकीन किया था। तो क्या आप नहीं करती हो? ठीक है, मत करो। अब तुम मेरा यकीन बिल्कुल मत करना। क्या तुमने देखा? उसने मुझ पर अटैक किया। एमिर, उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। वो हमारा यकीन नहीं करना चाहती, समझो इस बात को। हांडे चुप हो जाओ, बहुत हुआ। कोराई नहीं। तुम बीच में मत पड़ो। कोराई, मैंने जो कहा सुना नहीं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, जवाब दो। कोराई, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है? तू क्या बोल रहा है कोराई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। पर तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करूंगा। मैंने तेरे साथ क्या किया कोराई? क्या किया? मुझे बर्बाद कर दिया। कोराई, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? मैंने तुझे सब कुछ बताया कोराई। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाया। किसी और की बातों में आकर तू मुझ पर शक कर रहा है। बचपन की दोस्ती का ये सिला दे रहा है। कोराई, कोराई जाने दो उसे, छोड़ दो। वो इस लायक नहीं है, जाने दो उसे। एमिर, एमिर रुको। Okay, see you. Okay, bye. Bye bye. Take care. See you. Bye. सेना मैडम, ये क्या कर रहे हो तुम? घटिया आदमी, पागल, बेवकूफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं, घटिया आदमी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करती हूँ। घटिया आदमी। रुक जा। अरे रुक जाइए मैडम, एक मिनट। पागल आदमी। क्या हो गया? ऑफिसर, इसने मुझे छेड़ा। आप बताइए, आप इसका पीछा क्यों कर रहे थे? मैडम, आपको कंप्लेंट करना है? मैं करूंगी। ठीक है। हांडे, आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुमने देखा नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं? वो बदला ले रहे हैं। मेरी वजह से उसकी फोटो ली गई थी। हमने उनका यकीन नहीं किया। और तुमने कोराई की बात भी नहीं सुनी। तो अब ये गुंजे की बकवास से हमें सजा दे रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फेरिया ने तुम्हें अपने पीछे भगाया है ना, और अब उसने कोराई को भी अपने साथ मिला लिया है। एमिर, प्लीज अपने दिमाग से सोचो। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहती है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करती तो ऐसे टाइम पर तुमसे बदला नहीं लेती।
तो कोराए होश में आ गया है। पता नहीं अब वो कैसे रिएक्ट करेगा। देखते हैं वो हांडे का भरोसा कैसे करता है। वो भरोसा करना चाहता था, पर मेरे लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल है। उसे तुम्हारा यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई फरिया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उन दोनों को साथ में देखा था, और तुमने कोराए और हांडे की बातें भी सुनी थी। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम अब भी उनके साथ रहना चाहती हो? मेरा वो मतलब नहीं था। पर सब मेरी गलती है। काश मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता। ये बात अपने और कोराए के दिमाग में डाल लो। हांडे पे विश्वास करना सही नहीं होगा। वो एक रात की लड़की बनना नहीं सह सकती, इसीलिए वो अपनी आंखें टेढ़ी करके ना बोलती है। अब मैं चलती हूँ। तुम पागल छोटे दिल के लोग। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उसे दुखी कैसे कर सकते हो? बेशर्म हो तुम लोग। आज यहाँ आपका आखिरी दिन है ना मिसेस जहरा? हाँ हाँ मुझे तो आपकी आदत सी हो गई थी। हाँ, पर अब अलग होने का वक्त आ गया। शायद वो आपको दोबारा बुला लें। वैसे भी कोई मेड उन्हें झेल नहीं पाती। प्लीज मेरा कमरा साफ कर दीजिए। जल्दी कीजिए, मुझे आराम करना है। झूठ बोलना तो इससे सीखे। तो तुम उसे मारने लगी? हाँ, अगर पुलिस नहीं आती तो मैं उसे छोड़ती नहीं। ओह बहुत बढ़िया। ये सब सुन के मुझे एक और पैनिक अटैक आ सकता है। घटिया आदमी, उसकी शक्ल मुझे अब भी डरा रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच। असल में जगह और वक्त कोई मायने ही नहीं रखता। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो अभी भी डर से कांप रही हूँ। ओह माय डियर लारा, मैंने तुम्हारे पापा से बात कर ली। हम तुम्हारे लिए एक ड्राइवर ले आएंगे। ये हमारी गलती है, हमें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तो मैं इन लोगों से बचने के लिए एक डब्बे में बंद हो जाऊंगी? मैं किसी से क्यों भागूं और छुपूं मॉम? क्या हम छुप जाएं क्योंकि हमारे बीच घटिया आदमी है? देखा तुमने सैनिम, ये आजकल कितनी जिद्दी होती जा रही है। अब उसकी कंप्लेन करके उस पर केस भी करना चाहती है। हाँ, वैसे चुप तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन इससे मीडिया में काफी तूफान खड़ा हो जाएगा और ये एक हरासमेंट केस है। कैसी हो तुम? हेलो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हांडे? क्या? तुम अब भी छुपाना चाहती हो? तुम्हारा और एमिर का मुझे यकीन नहीं हो रहा। फेरिया और गुंजे की बात नहीं सुनती तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? बेवकूफ मत बनाओ हांडे। वो तुम्हारी और एमिर की बात कर रहे थे। आखिरकार तुम्हें जो चाहिए था तुमने वही किया। फेरिया अपसेट हुई? हाँ बिल्कुल हुई। वो कैसे नहीं होगी? वो तो हवा में उड़ रही है। तुम्हारा शुक्रिया। देखो नेहिर, फेरिया ने तुमसे कुछ नहीं पूछा है ना? जरूर उसने नहीं पूछा। जो भी हो, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने नहीं किया। एमिर और मैं जैसा कुछ नहीं है।
हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। पर मिसेस जहरा। जी कहिए मैम। आप बुरा ना मानो तो मेरी मेहमान आई हैं, आप बाद में आ सकती हैं। देखो नेहिर, अगर कुराई, गुंजे और फेरीहा या कोई और तुम्हें कोई पट्टी पढ़ाने की कोशिश करे तो बेवकूफ बनना और कह देना कि तुम्हें नहीं पता। तुम बस अनजान बिहेव करना। तुम क्या बात कर रही हो? ये किस तरह का खेल है? मान लो बस ये बहुत ट्रिकी है। ध्यान रखना और जो मैं कहूं वैसा ही करना। बाकी